महिला के रूप में इस भारत की धरती पर पैदा हुई। धन्य है उस माँ को, हम नमन करते हैं। मुझे ये बात की खुशी है कि उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, उनके आचरण को अपने आचरण में उतारने के लिए समाज ने बहुत कुछ अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से ये जो उपलब्धि है, 15 वर्ष तक हमारे आदरणीय कन्हैयालाल जी भाई साहब के घर में ये हॉस्टल चलता था और अब ये हॉस्टल सरकारी ज़मीन में यहाँ चलता है, जिसका संचालन हमारे पुष्पा जी कर रही हैं। इनका मार्गदर्शन पुष्पा जी कर रही हैं, उनको भी धन्यवाद। मुझे इस बात की खुशी है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए समाज कुछ कदम आगे बढ़ा है। मनुष्य का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जन्म के साथ में अपनी विज़न जो उन्होंने बनाई, वो विज़न बनाई थी कि शिक्षा के क्षेत्र में और जो दलित हैं, पीड़ित हैं, जिनके साथ में अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, भीषणतम ऐसे लोगों के बीच में जाकर के मैं अपने जीवन को सर्वस्व अर्पित करती हूँ और उनके अच्छे के लिए, उनकी उन्नति के लिए कुछ न कुछ काम करूँगी, और वो काम इन्होंने करके दिखाया। आज समाज के अंदर आप लोगों ने भी काफ़ी कुरीतियों को दूर। मैं यहाँ पे छात्रावास में एडिशनल छात्रावास अधीक्षिका हूँ और यहाँ पे 44 बच्चे मेरे पास अध्ययनरत हैं। और यहाँ जो लड़कियाँ आई हुई है ये दूर तबके की है, किसी की आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। ऐसी लड़कियाँ आगे बढ़ने के लिए इस हॉस्टल में अपनी सुविधा के अनुसार रह रही है, और छात्रावास में जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से जो सुविधाएं दी जाती है वो उन्हें उपलब्ध करवा रही हूँ। और यहाँ पे जो सावित्रीबाई फुले का जो जन्म दिवस अपन मना रहे हैं, इनसे मैं बहुत ही प्रेरित हूँ और इनके नक्शे कदम पे भी चलने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी जो मातृशक्तियाँ हैं, मैं तो कहूँ जितना शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए उतना ही अधिक महत्व होगा इसका, क्योंकि एक लड़की पढ़ती है तो 2 पीढ़ियाँ तरती है ना। क्योंकि महिला अगर पढ़ लेती है तो अपना भविष्य तो का सुधार तो करती है और आने वाली पीढ़ी का भी वो सुधार कर ही लेती है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे रहने वाली जितनी भी हॉस्टल की लड़कियाँ हैं वो तहे दिल से पढ़ाई की ओर अधिक से अधिक ध्यान दें, ताकि मैं चाहूँ कि मैं तो एक टीचर हूँ लेकिन मेरे से भी और बड़ा नाम करे, ताकि अपने माता पिता और अपने परिवार का वो ध्यान रख सके। जो बच्चियाँ इस शैक्षणिक सत्र 10वीं और 12वीं में इस छात्रावास में फर्स्ट आएगी, छात्रावास की बात कर रहा हूँ, पढ़ रही बच्चियाँ, उनके फर्स्ट आने वाली 10वीं और 12वीं बच्ची को 1000 रुपया और सेकंड आने वाली को 500 रुपये मैं अपनी ओर से घोषणा करता हूँ। साथियों, आज ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी जो कंधा से कंधा मिलाकर सावित्रीबाई फुले एक कदम साथ साथ चलने वाले, इन्हीं के पद चिन्हों पे चलने वाली आज हमारी भावना खेल के अंदर न केवल भारत बल्कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम कमा रही है। उनको मैं निवेदन करूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल रही है भावना भाटी, उनको 2 शब्द भावना टॉक। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे आगे बढ़ाया, तो आज मैं भी इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ, नेशनल इंटरनेशनल सॉफ्टबॉल में खेल चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप भी अपने गर्ल्स बच्चों सबको आगे बढ़ाएं इस तरीके से, ताकि मैं जो जिस लेवल पे आई हूँ आप भी उन बच्चों को उस लेवल तक पहुँचने के लिए प्लीज़ उनके लिए हेल्प करें। थैंक यू। सावित्रीबाई फुले के लिए तो क्या कहें जितना कम है। आज मैं भी जिस मुकाम पे हूँ शायद उन्हीं से कहीं से प्रेरणा मिली है। मैं ये चाहती हूँ कि सारी महिलाएं, चाहे उनकी कोई हॉबी हो या जो भी उनके करने की इच्छा होती है, वह कभी अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। देर सवेर जब भी उनको वक्त मिले, ये नहीं है कि शादी हो गई है उसके बाद आप काम नहीं कर सकते हो, उसके कुछ सालों बाद भी काम कर सकते हो, बच्चे हो जाएं उसके कुछ सालों बाद भी काम कर सकते हो। जब भी आपको वक्त मिले आप अपने इच्छा अनुसार अपने जो भी आपके काम करें। आप दूसरे काम भी कर सकते हो, आप अपने घर में बैठे, आजकल वर्क फ्रॉम होम इतना चल रहा है, तो जो आपको जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो चीज़ आपको करनी चाहिए। चाहे आप 4 बच्चों को पढ़ाएं, अपने घर पे रह के भी काम कर सकते हैं, घर संभालते संभालते भी कर सकते हैं। तो 1 से 2, 2 से 4 जब जुड़ेंगे इस
कार्यक्रम में, तो सभी लड़कियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और जैसे कि इन्होंने झगड़ा करके या जैसे भी करके आज हमको इस मुकाम तक लेके आई हैं सावित्री बाई, तो हमको उनकी इसी शिक्षा को जो उन्होंने हमें दी है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि लड़कियों को मारे नहीं। कोई छोटी बच्ची जब जन्म लेती हैं तो इस चीज़ों के ख़िलाफ़ आप लोग खुद आवाज़ उठाएं। और पढ़ाई तो अपन देख ही रहे हैं, सती प्रथा तो अब जैसे जैसे कम हो ही गई है। बालों का मुंडन, जब कोई विधवा हो जाती थी तो ये मुंडन का और ये जो पुरानी कुरीति है इन्हें हटानी चाहिए हमें। तो जहाँ पे भी अपने नज़दीकी, अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सोशल वर्कर नहीं है पर अपने आसपास भी छोटी मोटी चीज़ें देखता है तो आपको उसमें मदद करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़े सोशल वर्कर बने और हमेशा ही आप सामने स्टेज पर आएँ, ये ज़रूरी नहीं है। आज मैं भी इस मुकाम पर आई हूँ तो शायद मैं यही कहूँगी मैं अपने पापा की वजह से ही आई हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोला है कि तुम ये काम संभाल सकती हो। मैंने इस फील्ड में कोई पढ़ाई नहीं करी। आई वॉज फ्रॉम द नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट। मैं एक आर्ट्स बेस सब्जेक्ट था मेरा, उसके बाद मैं एक आर्ट की स्टूडेंट हूँ। मेरा ड्राइंग एंड पेंटिंग में रुचि, आज उससे मैं नॉन टेक्निकल से टेक्निकल फील्ड में आ गई हूँ। मुझे गाड़ियों का, इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। आज मैंने ये किया है तो शायद मैंने भी सीखा है, ए से एप्पल भी सीखा है मैंने। तो मेरे ख्याल से जब मैं ये कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। तो जिसको जहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिले उसे मिस नहीं करना चाहिए। कोई काम छोटा नहीं होता है दुनिया में। चाहे एक बच्चे को पढ़ाने का मौका मिले या किसी गरीब बच्ची की मदद करने का मौका मिले, हमें वो वक्त नहीं गंवाना चाहिए और उसको हमें अपनाना चाहिए। धन्यवाद। साक्षरता है, इंसान का पढ़ाई करना वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो अपने जीवन को व्यक्तिगत दिशा सही दे सके। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको नौकरी ही करनी है या आपको अपने पैरों पे ही खड़े होना है या आपको अपने परिवार से विमुख ही होना है। आज हम लोग संयुक्त परिवार में नहीं रहते, लेकिन फिर भी परिवार की जो नैतिकता होती है वो बनाए रखने के लिए शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा अगर जीवन में होगी तो इंसान अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। चाहे आप उसे आगे पढ़ाने के लिए काम में लें, चाहे आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काम में लें, चाहे अपने जीवन के निर्णय में काम में लें, तो हर इंसान का पढ़ाई के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ समाज में आने वाली कुरीतियों को भी रोका जा सकता है। अगर आप शिक्षित होंगे तो आप दूसरे को बताएंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो। सही गलत का उचित मूल्यांकन शिक्षित व्यक्ति कर सकता है, इसलिए लड़कियों को लड़कों के जितना ही पढ़ाना ज़रूरी होता है। थैंक यू। हमारे आज के इस कार्यक्रम के सबनी बेटा जनन राम राम सा। मैं वो चाहूँ कि सब आगे बढ़े, बच्चियों और औरतों सब आगे बढ़े और देश ने आगे बढ़ाए। आप देखो अपन देश देखो यूँ है कि हमें सीट मिली है सब औरतों ने, तो आप आगे बढ़ाना। ठीक है। अतिथिगण और पधारे हुए सभी मातृशक्ति प्रधान जी, पाली प्रधान जी, रेखा जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सावित्रीबाई फुले का आज जन्मदिवस है और हम इनका जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? इनके कार्यों की वजह से, क्योंकि इन्होंने 170 साल पहले, मतलब 150 साल पहले जब इन्होंने जन्म लिया होगा, इन्होंने जो समाज की एक व्यवस्था देखी कि सिर्फ बच्चियां घर का कार्य करें और घर का कार्य करो, उनकी शादी हो जाए, वहाँ जाके भी वो सिर्फ अपना घर तक ही देखे, यानी समाज की धारा से वो नहीं जुड़ पाती थी। वजह यही थी कि ना तो उन्हें शिक्षा का माहौल मिलता था और माता पिता की भी यही सोच रहती थी कि बच्ची है घर संभाले, अगर उनके वो मतलब फैमिली मेम्बर ज़्यादा है तो बच्चों को संभाले। मतलब बेटी को माँ के रूप में, बहन के रूप में, हर रूप में पूजा गया, लेकिन उन्हें समाज के विकास की धारा में कभी नहीं जोड़ा गया। और ऐसा तभी हो सकता था जब हम महिलाओं को शिक्षा के लिए, बच्चियों को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएं। और सावित्रीबाई फुले ने यही सोचा और उन्होंने सबसे पहले ये अलग जगाई कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाए। और ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उस समय में ज़्यादा कुरीतियाँ और अंधविश्वास थे। समाज की एक धारणा थी कि सिर्फ पुरुष को ही आगे बढ़ाया जाए। तो इसी चीज़ को उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। एक विवाह को ही बालिका के लिए ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि उनकी खुद की जब शादी हुई तो ज्योतिबा फुले जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया। अब ज़रूरत है कि आज हम जन्मदिन के माध्यम से क्या चाहते हैं।
जन्मदिन मनाने के माध्यम से हम भी ये मैसेज दें समाज को कि बच्चियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी उनके कहीं ना कहीं उनके राह में अटकलें हैं। जैसे कि ज़्यादा पढ़ लिख गई है, अच्छे से वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कहीं सक्षम परिवार में अगर वो पहुंच गए तो उनके घर वाले ये सोच के उनके आगे बढ़ने को रोक देते हैं कि घर में क्या कमी है। तो ये मानसिकता पुरुषों की या उनके घर के माहौल की बदले कि अगर बच्ची पढ़ी लिखी है और वो कुछ आगे करना चाहती हो तो उन्हें माहौल दे। यहाँ मील गेट की साइड एक स्कूल है, अपना गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ कलर की ज़रूरत है। मैं एक बार उस फंक्शन में गई तो मैं आपसे विशेष रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वहाँ अपनी तरफ से स्कूल का नाम शायद वो गवर्नमेंट स्कूल ही है सर, वहाँ स्कूल बहुत शानदार बनी हुई है, कहीं कोई दरारें वगैरह नहीं है, सिर्फ कलर की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी कि आप कितना जल्दी कलर करवाएं ताकि मैं बच्चियों से जो वादा करके हूँ पूरा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। सुनीता जी, सम्मान्य हमारे माली प्रधान जी, मोनी देवी जी, सम्मान्य हमारे सभी साथी पार्षद महेंद्र जी, मुकेश जी, कैलाश जी, सम्मान्य मिसीलाल जी, सम्मान्य हमारे कन्हैयालाल जी, रेखा जी, ललिता जी, भावना जी, यहाँ पर विराजमान सभी मेरे साथी, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज सावित्रीबाई जी फुले की जन्म जयंती 151वीं उनके चरणों में नमन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। सावित्रीबाई फुले जी एक पहली महिला थी जिन्होंने पूरे भारत के अंदर पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोला था अपने खर्चे से। उन्होंने महिला शिक्षा पे जोर दिया था कि महिला कैसे सशक्त बने, कैसे मजबूत बने और अपना जीवन कैसे आत्मनिर्भर कैसे बने। उस वक्त बहुत, अभी सुनीता जी बताया, उस वक्त छुआछूत, रूढ़िवादिता, कुर्तियाँ फैली हुई थी समाज के अंदर, महिला को बाहर नहीं भेजते थे, अंदर रखते थे, पढ़ाई नहीं करवाते थे। तब सावित्रीबाई जी फुले ने एक अभियान चलाया महीनों के लिए और सभी महिलाओं को उन्होंने घर से बाहर निकाला और सबको बच्चों को स्कूल भेजा। जब सावित्रीबाई फुले बच्चों को के लिए गांव के अंदर जाती थी कि बच्चों को पढ़ाओ, तब लोग कीचड़ के अंदर उनको पत्थर मारते थे। तब वो एक बैग के अंदर 2 साड़ी एक्स्ट्रा रखती थी, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, कुछ भी हो जाए, कैसे भी लोग विरोध करेंगे लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो आज इस जन्मदिन पे अपने यह सब विराजे ना, तो अपन को ये कहना उनके बताए मार्ग पर अपन चलें और अपने भी घर के अंदर जो बच्चे हैं उनको खूब पढ़ाएं। अभी जैसे भावना जी का बताया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, तो बहुत खुशी की बात है। अपनी बहन बेटी आज इतना नाम कर रही है, समाज का कर रही है, देश का कर रही है, तो सभी अपने बच्चों को खूब अपन को आगे लाना है, बच्चों को खूब आगे लाना है। अपन को चाहे पेड़ के अंदर पाटा बांधना पड़े बांधो, लेकिन बच्चों को खूब पढ़ाओ। सुनीता जी, अब बार मैंने काम बढ़ाया इन्हों स्कूल, तो मैं आप 10 दिन में आप कलर करवा दूँ। और वार्डन साहब ने मैंने बताया बार अटैक एक पेड़ कटाना सफाई रहा है, तो कल आप पेड़ भी कर जाला, सफाई भेजा वाला। और मिस्टर लाल जी क्यों जो आप मैंने बता दियो, मैं आपने डिजाइन बता दूं कुर्सी कितनी कुर्सी आप परमानेंट 25 कुर्सी भेजा था, कुर्सी 25 और भिजवा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और आगे भी इसी तरह का प्रोग्राम होता रहेगा।